देखो, हम लोग का डिस्कशन आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। टॉपिक का नाम है बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या नाम है? मार्जिनल कॉस्टिंग। सर, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, ये क्या होता है? सबसे पहले देखो, कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कम करना। क्या करना? कंपनी का कॉस्ट अगर कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगा। कॉस्ट जितना कम, प्रॉफिट उतना कम। तो सर, मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक है जिसका मेन फोकस है कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या मतलब होता है? वेरिएबल कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, मैंने अब एक फॉर्मेट बनाया। क्या बनाया? एक फॉर्मेट बनाया। व्हाट इज दिस फॉर्मेट ऑल अबाउट? ध्यान से देखो। कशिश, पंखा बंद कर देना, सेकंड स्विच दबा के। चलो, फॉर्मेट ध्यान से सुनो, अभी सिर्फ समझो। सेकंड स्विच है। चलो, सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा? देखो, सेल्स लिखा ना। लिखने का जरूरत नहीं है, पहले समझ लो। सेल्स का कुछ अमाउंट होगा। क्या होगा? कुछ अमाउंट होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ध्यान से सुनो। मान लो कंपनी 2000 यूनिट सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? और हर यूनिट को 10 रुपया में बेच दे रहा है। सपोज मैं ये रिमोट 2000 रिमोट, हर रिमोट को मैं 10 रुपया में बेचता हूं। तो बताओ मेरा टोटल कमाई कितना हो गया? तो मैं चलो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में लिख दिया 20,000। बेटा, जब मैं रिमोट बेच रहा हूं तो कुछ खर्चा भी तो लगा होगा। देर आर टू काइंड ऑफ कॉस्ट। वन इज वेरिएबल कॉस्ट, अनदर इज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जितना प्रोडक्शन करोगे उस पे लगेगा। फिक्स कॉस्ट तो बेटा डिपेंड नहीं करता प्रोडक्शन पे, वो तो देना ही देना है। यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है या फिक्स है? इलेक्ट्रिसिटी थप्पड़ खाएगा, वेरिएबल है। 4 घंटा पढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, 8 घंटा पढ़ाऊंगा तो ज्यादा आएगा, राइट? लेकिन रेंट फिक्स कॉस्ट। आज मैं 2 दिन तुम लोग को छुट्टी दे दूं पूरा एसएससीएंस को, रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट्स पे डिपेंड, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यूनिट पे डिपेंड। चलो एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट मान लो 6 रुपया पर यूनिट है। ओके, कोई मेरे को बता सकता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? पर यूनिट है 60। ठीक से सोच लो, ठीक से सोच लो। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, मैं नाम लेके बेइज्जती करूंगा। हाँ, 12,000। 12,000। 12,000 कैसे सर? 2,000 यूनिट है और हर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना करके है? 6 रुपया करके ना। तो 12,000 क्या हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट? ये समझा? 2,000 यूनिट को 10 में बेच रहा हूं, मगर 6 रुपया का वेरिएबल कॉस्ट भी लग जा रहा है, राइट? तो 20,000 सेल हुआ, 12,000 कौन सा कॉस्ट हो गया? सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हो तो आज तुम्हारे जिंदगी में एक नया टर्म पैदा हो रहा है, वो है कंट्रीब्यूशन। क्या है? तो सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? ये कंट्रीब्यूशन वर्ड मैं इस चैप्टर में कम से कम 200 बार यूज करूंगा, ठीक है? कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? मेरे एग्जांपल में कंट्रीब्यूशन बताओ कितना आया? वेरी गुड। अब सर, ये कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट थोड़ी है। कंपनी को एक खर्चा और माइनस करना पड़ेगा। वो खर्चा कौन सा है? फिक्स कॉस्ट। सर, फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 3,000 रुपया है। कितना रुपया? तो 8,000 तो कंट्रीब्यूशन था, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया 3,000। फिक्स कॉस्ट यूनिट्स पे डिपेंड फिक्स है बेटा। तुम 15,000 बनाएगा तो भी 3,000 लगेगा, 1,000 बनाएगा तो भी, और नहीं बनाएगा तो भी 3,000 लगेगा। तो 8,000 में से 3,000 माइनस कर दिया, क्या निकला? कितना प्रॉफिट आया मेरा? ये अप्रोच है जिसमें हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, और ये अप्रोच है मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। कौन सा अप्रोच? मैं एक बार स्क्रीन हटाता हूँ। सबसे पहले मैंने सेल्स लिया था, उसमें से कौन सा कॉस्ट माइनस किया? क्या मिला? कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस किया? क्या मिला हम लोग को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, वेरी गुड। एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग मेरे को बताओ, कॉपी करो। सेल्स 9,000 यूनिट्स एट द रेट 40 पर यूनिट। अच्छा, तुम लोग को बुक जो है ना 14 मार्च को मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? 14 मार्च को प्रिंटिंग में चला गया, ठीक है? सेल्स 9,000 यूनिट एट द रेट 40 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 30 पर यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट मैंने दिया फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 20,000। कैलकुलेट प्रॉफिट। कैलकुलेट प्रॉफिट। कैलकुलेटर इज मैंडेटरी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ओके?
आज लाए हो तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि तुम लोग तो खाली एग्जाम के दिन ही लेके गया होगा। 6 महीना में एक बार निकलता है कैलकुलेटर सर, वो भी जबरदस्ती है सर, पास होना क्राइटेरिया है ना। कहाँ है रिकॉर्ड, कहाँ हो रहा है? रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है, क्लास खत्म हो तो बताते हैं। बोलो तो। 2.5 लाख बोल रहा है शुभम, प्रॉफिट है। शुभम तो प्रॉफिट का औकात बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। 70,000 खुशी बोल रही है, दमयंती 70, मोहित 70, बाकी लोग तो स्ट्रगल ही कर रहा है अभी तक। 70 अंजलि। मेरे को इस बात को बोलने में कुछ शर्म नहीं है कि प्रॉफिट 70,000 है, ठीक है। 2.5 लाख कहाँ से आया भाई, बिजनेस तुम्हारा है तो प्रॉफिट कुछ भी दिखा देगा। ये देखो, सेल्स 9,000 इंटू 40, राइट, कितना आ गया, 3,60,000 क्या। इसमें से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, 9,000 इंटू 30, यस और नो, 2,70,000 आया। इसको माइनस करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, राइट। कितना आ गया कंट्रीब्यूशन, और उसमें से एक खर्चा और माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट का माइनस कर दो 20,000, तो जो आ गया उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रॉफिट। क्लियर हो गया मेरा बात, तो प्रॉफिट आया 70,000, समझा शुभम। 2.5 लाख नहीं है प्रॉफिट, केवल कितना है, 70,000। क्लियर हो गया। लिखो, सपोज इन द अबव केस, सपोज इन द अबव केस 7,000 units were sold. Suppose in the above case 7,000 units were sold. Tell the revised profit. Tell the revised profit. अगर कंपनी का मन है वो 9,000 यूनिट नहीं बेच के केवल 7,000 यूनिट बेचना चाहता है और वो प्रॉफिट जानना चाहता है, तो बताओ नया प्रॉफिट क्या होगा। 10,000। नहीं, 10,000 नहीं होगा, 50,000। ओके, 50,000। शुभम बोला सर हम 4 लाख पहुंचा देंगे। नहीं, मेरा माइनस में आ रहा है। 50,000। 50,000। नेहा, आयुष, 9,000 की जगह 7,000 यूज करना है डेटा। कशिश 50। दमयंती सर वो आ गया, वो मैंने वेरिएबल कॉस्ट 30 इंटू 90 वाला ही दे दिया ना, वो 7,000 इंटू 30 हो जाएगा। 50,000 आया सबका कि एक बार दिखा दूं मैं, श्योर ना, पक्का। एक बार मैं इस स्लाइड में दिखा देता हूँ, देखो सेल्स जो था इस बार मैंने बोला 7,000 हो जाएगा इंटू 40 करके, राइट, कितना आ गया 2,80,000। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गया 7,000 इंटू 30, राइट, कितना हो गया 2,10,000। तो आ गया अपना कंट्रीब्यूशन, राइट, कितना 70,000। इसमें से अपन बेटा माइनस कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा, कितना 20,000। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम 9,000 बनाओ 7,000 बनाओ, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगा। जो निकला वो क्या निकला, मेरा प्रॉफिट कितना आया। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखो दिया हुआ है, व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या बोला मैंने, व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम। इसको अपने प्यार से अब बड़ा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पीवी रेशियो। क्या बोलेंगे, पीवी रेशियो, ठीक है सर। व्हाट इज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो एकदम बेकार की बात करता है, बोलता है इधर देखो, पीवी रेशियो इज ऑलवेज अ परसेंटेज। क्या बोला, ऑलवेज अ परसेंटेज, और उसको निकालने का फॉर्मूला है बेटा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। क्या बोला मैंने, कभी भी फॉर्मूला रटो मत। मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ इस फॉर्मूला का मतलब क्या हो, बताओ इस फॉर्मूला का मतलब क्या होगा, बताओ। अगर फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, इसका मतलब क्या होता है बताओ। कॉस्ट बाय सेल्स होगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा उसमें से, सेल्स में से, तो कॉस्ट आ गया। कॉस्ट आ गया, अच्छा। और कोई सर, इसका एकदम सिंपल भाषा में मतलब है कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो मेरा सेल्स का कितना परसेंटेज है। अगर मैं बोल रहा हूँ कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन जो सेल्स का कितना परसेंटेज है। अभी नहीं समझ में आया, समझ में, एग्जांपल लेते हैं। अभी जो मैंने डेटा लिया 7,000 का, उसको इग्नोर कर दो। लेट्स गो बैक टू द डेटा ऑफ 9,000। 9,000 इंटू 40 मेरा सेल था,
3,60,000, उसके बाद 9,000 इंटू 30 मेरा वेरिएबल कॉस्ट था, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया था? तो मैं एक बार इस कंट्रीब्यूशन को यहाँ पुट कर दूं क्या? कर दिया सर। सेल्स, सेल्स कितना था? 3,60,000 था। 3,60,000 इंटू क्या करने बोला है? 100, कितना परसेंट आया? 25% आया। तो इस 25% को बोलते हैं पीवी रेशियो। क्या बोलते हैं? बट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ तुम अपना सेल्स पे 25% लगा दो, तुम कंट्रीब्यूशन में पहुंच जाएगा। सेल्स कितना था? 360, उस पर 25% मारो, उस पर 25% मारो, क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब जब भी तुमको पीवी रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब तुम अगर उस पीवी रेशियो को सेल पे अप्लाई कर दोगे, कहां पहुंच जाओगे? कंट्रीब्यूशन में। एग्जाम्पल, मैं तुम लोग को बोलूंगा सेल 1 लाख है और बोलूंगा पीवी रेशियो तुम्हारा 20% है। सेल 1 लाख है, पीवी रेशियो, तो तुम 1 लाख पे 20% लगा दो, क्या आ गया? 20,000। वो क्या आ गया? मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। तो पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। पीवी रेशियो इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर आप इतना डीपली क्यों बता रहे? सुनो, अगर इस एग्जांपल में, जो स्क्रीन में एग्जांपल है बेटा, पीवी रेशियो का 25% है, क्या बोला मैंने? तो बचा हुआ 75%, 100 में से 25% कंट्रीब्यूशन हो गया, तो बचा हुआ 75% वेरिएबल कॉस्ट है। क्या है? चेक करो, सेल्स कितना था? 3,60,000 था, यस और नो? 3,60,000 पे 75% लगाओ। 3,60,000 सेल है, उस पे 75% लगाओ, 270 वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो अगर तुम्हारा एक बार पीवी रेशियो आ गया, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, कंट्रीब्यूशन भी आ गया। एक प्रैक्टिस करते हैं, चलो। मान लो मैं तुम लोग को बोलता हूं सेल्स, क्या बोला? सेल्स। ओ हाँ, आपकी हो, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट भूल गए सर। ओके, सेल्स, सेल्स मैंने बोला 90,000 है, क्या है? और मैंने बोला बेटा पीवी रेशियो 40% है, क्या है? मेरे को तुम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल के बताओ और वेरिएबल कॉस्ट निकाल के बताओ। चलो, सेल्स 90,000 है और पीवी रेशियो 40% है, 36,000 क्या है? एग्जैक्टली, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? पीवी रेशियो जो है वो कंट्रीब्यूशन ही है तुम्हारा, राइट? तो 40% यानी मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 36,000। और इसका मतलब सर अब दो तरीका है वेरिएबल कॉस्ट निकालने का। या तो तुम सेल में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो, या तो सेल में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो, राइट? तो जो आएगा वो कौन सा कॉस्ट होगा? वेरिएबल कॉस्ट। और नहीं तो सर 90,000 का अगर 40% पीवी रेशियो था, तो 90,000 का 60% वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, 54,000 ना। तो 90,000 का 60% जो कि 54,000 हो रहा है, वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। समझा मेरा बात? तो पीवी रेशियो निकालना सीख गया। पीवी रेशियो का मतलब समझा क्या होता है? देखो, निकालना तो कोई भी सीख सकता है, मतलब समझो, क्योंकि जब तक मतलब नहीं समझेगा एग्जाम में सम्स नहीं कर पाएगा, ठीक है? फॉर्मूला ओरिएंटेड, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, एग्जाम में बोल देगा कैलकुलेट पीवी रेशियो, हाँ सर निकालना आता है। बट पीवी रेशियो के थ्रू हम लोग सीधा वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया मेरा बात? क्लियर? चलो, मेरे को स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मैंने एक डेटा दिया, देखो, सेल 6,000 यूनिट्स एट द रेट 90, मैंने बोला पीवी रेशियो 10%, कितना परसेंट? 10%। फिक्स्ड कॉस्ट 4,000, प्रॉफिट बताओ मेरे को। सेल 6,000 यूनिट एट द रेट 90, पीवी रेशियो केवल 10% है, फिक्स्ड कॉस्ट 4,000 है, प्रॉफिट बताओ। सेल 6,000 यूनिट्स एट द रेट 90, पीवी रेशियो 10%, हाँ, कोई आंसर आया? 50,000। अच्छा, और किसी का कोई आंसर है तो बताना। पचास 50,000, वेरी गुड। शुभम आया इस बार? नेहा, कोशिश जारी है। मोहित नहीं, ओके। प्राची, दमयंती, इशिता, ठीक है। एक बार हाथ उठाओ 50 वालों, 4 5, वेरी गुड।
जिससे नहीं हो पा रहा है एक बार देख लो। तुम लोग क्या फॉर्मेट बनाया कि बिना फॉर्मेट के कर लिया? चलो मैं दोनों अप्रोच दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर तुमको फॉर्मेट बनाने का मन है तो सेल 6000 इंटू 90 कितना होता है बेटा? 5,40,000, यस और नो? इसमें से वेरिएबल कॉस्ट तो बता सकता कितना परसेंटेज होगा? एग्जैक्टली पीवी रेशियो अगर 10% है तो वेरिएबल कॉस्ट 90% होगा। तो इसका अपने 90% ले सकते हैं 4,86,000, राइट। तो जो बचा हुआ आएगा पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन वो आएगा मेरा 54,000, यस और नो? इसमें से फिक्स कॉस्ट केवल 4,000 दिया मैंने, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 50,000। कोई दिक्कत? और से कुछ शॉर्टकट है? हाँ है ना सर। तुम इसको सीधा कैसे कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन में पहुंच जाओ। 6,000 इंटू 90 सेल्स है, तो यानी सेल्स जो है मेरा 6,000 इंटू 90, मेरे को नहीं पता कितना आ रहा है, उसका अगर मैं 10% मार दूं सीधा कंट्रीब्यूशन में पहुंच गया। कितना है कंट्रीब्यूशन? 54,000। सेल्स निकाल लिया, उस पर 10% लगा दिया, सीधा कंट्रीब्यूशन आ गया। और कंट्रीब्यूशन से एक ही तो चीज माइनस करना है, कौन सा? कॉस्ट। बस 4,000 माइनस कर दो, प्रॉफिट आ गया। तो इतना झमेला में तुमको नहीं पढ़ना पड़ा, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना है प्रॉफिट? 50,000। एनी डाउट कमिंग अप? मेरे पास एक डाउट है। क्या डाउट है सुन लो। मैंने बोला सेल्स रुपीज 1,00,000 और ब्रैकेट में लिखा है रुपीज 10 पर यूनिट। कोई तकलीफ? फिर मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 6 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 6 पर यूनिट। मेरे को चाहिए पीवी रेशियो। मेरे को बेवकूफी वाला मेथड नहीं चाहिए, गधों वाला मेथड नहीं चाहिए, घोड़ों वाला मेथड चाहिए। 40%। 40%। नेहा हुआ क्या? 40। देखो मैं बताता हूँ गधा वाला मेथड क्या होता है, घोड़ा वाला मेथड क्या होता है। अगर गधा वाला मेथड का बात करें तो तुम पहले मेहनत करेगा यूनिट्स निकालने में। किसमें? 1,00,000 रुपया का सामान बेचा 10 रुपया पर यूनिट, तो इसका मतलब वो 10,000 यूनिट्स बेचा होगा। तो इसका मतलब सर पहले अपन करते हैं सेल्स 10,000 यूनिट बेचा होगा, तभी तो 10 करके 1,00,000 आएगा। उसके बाद सर वेरिएबल कॉस्ट अब निकल जाएगा, 10,000 यूनिट बेचा इंटू 6 करके 60,000, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सर 40,000। बस अब सर हम लोग काम करते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। पीवी रेशियो आ गया कितना परसेंट? बट सर एक चीज हमेशा ध्यान रखो, चाहे बात पर यूनिट हो या बात टोटल अमाउंट हो। सेल का टोटल अमाउंट 1,00,000 है, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल अमाउंट 60,000 है। तुमको अगर बेटा पर यूनिट डेटा भी पता है ना, तो भी पीवी रेशियो वही आएगा। तुम यूनिट्स को भूल जाओ, पर यूनिट कॉस्ट है तो सेल प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना रुपया है? 6। क्या आया मेरा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? 4। अब तुम इसी पे लगा दो ना, 4/10 इंटू 100 कितना परसेंट आया? तो बोलने का मतलब है अगर तुमको सीधा पीवी रेशियो पूछा जा रहा है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू ऑल दिस स्टेप्स। सीधा पर यूनिट दिया हुआ, पर यूनिट पे पीवी रेशियो निकाला जा सकता है। समझा मेरा बात? ऐसे भी कर रहा है 40% आ रहा है, वैसे भी कर रहे कितना परसेंट आ रहा है। तो अगर तुमको क्वेश्चन जितना बोला है उसके बेसिस पे तुम्हारा डेटा है, तो इतना ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। समझा? इसको ऐसा अलावा भी तो कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट 6/10 इंटू 100 निकालेंगे तो वो तो वेरिएबल कॉस्ट 60% आएगा, फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा तुमको, तो ये तो एक बार में हो गया। एक ही बात है। समझा? एक ही बात है, ठीक है। तो अगर बोलने का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लो
या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन लो, पीवी रेशियो एक ही आएगा। मतलब मेरा नोट बोलने का मतलब है कि या तो आप ऐसा ले लो, देखो कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू, 100 या फिर मेरा बोलने का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेल पर यूनिट इनटू, दोनों से आंसर सेम आएगा पीवी रेशियो का। समझा मेरा बात? ये मेरे को बोलना था तुम लोग को, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। चाहे पर यूनिट डेटा लो चाहे टोटल में लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला मैंने? किसी को ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब पता है? रेंज के बाहर, जहाँ डिमांड जहाँ से प्रॉफिट चालू होता है। कोई बोले सर डिमांड सप्लाई बराबर, कोई बोले जहां से प्रॉफिट चालू होता है, जहां से प्रॉफिट घटता है। एक ऐसा पॉइंट जो ना आके ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, बीच सॉरी, में नो जो प्रॉफिट point नो है। लॉस को ब्रेक हाँ, इवन पॉइंट break बोलते हैं। even point। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे प्रॉफिट, Loss equals zero। कंपनी का प्रॉफिट पूरा जीरो, हाँ, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे प्रॉफिट पूरा पूरी क्या है? जीरो। जीरो है। तो ब्रेक इवन पॉइंट मींस जहां पे प्रॉफिट जीरो है। क्लियर? आज का अपना क्वेश्चन का पहला डेटा क्या था? सेल्स 9000 यूनिट वाला था ना? ये मेरे को डेटा डिक्टेट कर दो तो, सेल्स 9000 यूनिट एट द रेट 40 पर यूनिट। 360 आया था, हाँ जी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 30 पर यूनिट। 30 पर यूनिट, हाँ जी। तो 2,70,000 आया था। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट था 20,000। फिक्स कॉस्ट था 20,000, हाँ, तो कंट्रीब्यूशन था 90,000 और प्रॉफिट था 70,000। फिक्स कॉस्ट 20। प्रॉफिट 90, सॉरी 70। क्लियर? ये डेटा था। तो मैं तुम लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। कितना मिनट का समय? 2 मिनट। सर किस लिए दे रहे हैं सर समय? सुनो, समय इसलिए है, ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट जीरो चाहिए। अगर मैं अभी 9,000 यूनिट बेच रहा हूं, मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7,000। 70,000। अगर मैं 9,000 यूनिट बेच रहा हूँ, प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं? मैं तुम लोग से जानना चाहता हूं कि मेरा सेल कितना होना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए। क्या हो जाए? व्हाट शुड बी माई सेल्स सो डेट माई प्रॉफिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। कितना यूनिट सेल करें चाहे वो बता दो, चाहे कितना अमाउंट का सेल करें वो बता दो। मेरे को कुछ भी मिलेगा तुम लोग से, इट्स ओके। यूनिट बता दो या अमाउंट बता दो ताकि प्रॉफिट हो जाए जीरो। गिविंग अ टाइम ऑफ 2 मिनट्स। मैं आंसर भी वेरीफाई कर लूंगा तुम लोग का सही है कि नहीं है। किसी का आंसर है तो बोलना, ठीक है? रिवीजन नहीं करने का नतीजा है। 8825 एट एट क्या 8825 यूनिट्स? हाँ, दो कैलकुलेटर तुम्हारा लगा के देखें, तब तक तुम लोग करते रहो, क्योंकि आंसर एक झटके में आना संभव नहीं है इतना, बट आ गया तो बहुत अच्छा बात है। नहीं नहीं, गलत है। तुमको अगर वेरीफाई करना आंसर मोहित, तो तुम क्या करो, अपना 8825 एक स्टेटमेंट बना के देख लो। तुम्हारा 8825 पे कंट्रीब्यूशन 10 रुपये आएगा, 40 का तुम्हारा सेलिंग प्राइस, 30 रुपया का हाँ, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना रुपया आया? 10 रुपया एक यूनिट। तो 8825 इंटू 10 कंट्रीब्यूशन आया, माइनस फिक्स कॉस्ट लगा के देखो, नहीं आएगा आंसर। तो इसका फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है? क्या सेल करे कि प्रॉफिट पूरा पूरी जीरो हो जाए? क्या सेल करे कि प्रॉफिट पूरा पूरी जीरो हो जाए? पानी क्या होता है? आई वॉन्ट दिस आंसर टू बी जीरो, तो सेल कितना होना चाहिए? सेवन थाउजेंड। एक बार चेक करते हैं शुभम, तुम अगर अपना स्टेटमेंट बनाओगे 7,000 इंटू 40 सेल हुआ तो 2,80,000। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे 7,000 इंटू 30, 2,10, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन रहेगा शुभम 70,000। उसमें से फिक्स कॉस्ट 20,000 हटाओगे तुम, 50 बच जा रहा है। नहीं आंसर आ रहा है शुभम, बट यू ट्राइड, दैट्स द बेस्ट थिंग। 2,000 यूनिट, चलो 2,000 इंटू 40 80,000, 2,000 इंटू 30 60,000, 2,000 इंटू कंट्रीब्यूशन है 20,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस हुआ 20, तो प्रॉफिट जीरो। इशिता ने बड़ी मेहनत से, खुशी ने बड़ी मेहनत से आंसर तो ला दिया। 4,000 क्यों नहीं हो सकता? लेट्स चेक।
4000 इंटू 40 कितना होता है? 1,60,000। 4000 इंटू 30 वेरिएबल कॉस्ट होगा 1,20,000। तो आपका 40,000 का कंट्रीब्यूशन बचेगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट कितना रुपया है? तो फिर तो प्रॉफिट बच जाएगा। कितने का? नहीं आ रहा है 2,000, लेकिन आंसर 7250 आ गया 2000 2000 आंसर आ चुका है। 7250 नहीं आएगा, पूछो क्यों? 7250 इंटू 40 सेल आया, उसमें से 7250 इंटू 30 वेरिएबल कॉस्ट हुआ, है ना? 2000 इज द करेक्ट आंसर। तुम लोग समझा? एग्जाम में कैसे करना मैं बता रहा हूं, बट 2000 इज द करेक्ट आंसर। क्यों बताओ? क्योंकि देखो एक बार चेक करते हैं अपने पहले कि 2000 पे आंसर आ रहा है क्या। देखो 2000 इंटू 40 हो जाएगा, कितना आया सेल? 80,000। 2000 इंटू 30 वेरिएबल कॉस्ट हो गया 60,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 20,000। उसमें से फिक्स कॉस्ट वापस 20 है, तो प्रॉफिट बेटा 0 बचा। ये सर नो, बट सर ये करेंगे कैसे? इतना बार थोड़ी लगा के देखें एग्जाम में। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का बेटा फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? सुन लो ध्यान से, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का वैल्यू में चाहिए, किस में चाहिए, तो अलग फॉर्मूला है। अगर सेल का यूनिट में चाहिए तो अलग फॉर्मूला है। इस पार्ट को मैं बोल रहा हूं लिखो मत, 2 मिनट बाद लिखना प्लीज, क्योंकि बहुत वाइटल चीज है, समझ लो अच्छा से। उसके बाद मैं स्लाइड रख दूंगा, 2 मिनट लिख लेना। सर सेल्स का वैल्यू मतलब होता है कितना अमाउंट होना चाहिए सेल का। मेरा अमाउंट कितना है सेल का, तो वहां पे वैल्यू पूछा जा रहा है। और अगर सेल का यूनिट पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है, तो उसका यूनिट था 2000, तो यहाँ पे यूनिट पूछेगा तो 2000 कैसे आएगा आंसर। तो यूनिट मतलब कितना यूनिट बेचू, और अगर वैल्यू मतलब कितना वैल्यू का बेचू। तो एग्जाम में देखे ना, क्यों एनीथिंग, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सेल्स, व्हाट शुड बी द यूनिट्स ऑफ सेल्स टू अटेन ब्रेक इवन। अगर आपको वैल्यू में आंसर निकालना है, किसमें, तो सर इसका आंसर फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। क्या बोला मैंने? अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लो बोल रहा हूं। मेरे एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट कितना था? 20,000 था, मैंने लगाया 20,000 लगाया, डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कितना था? पीवी रेशियो निकाले थे ना अपने, 25% आया था, याद करो। कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, इसका तो पीवी रेशियो निकाले हम लोग। 90,000 बाई 360 इंटू 100, इसका पीवी रेशियो निकाले हम लोग। कितना परसेंट आया था? 25% आया ना। तो 20,000 डिवाइडेड बाई, कैलकुलेटर लो हाथ में, कैलकुलेटर लो हाथ में, 20,000 डिवाइडेड बाई 25% मार लो, कितना आया? वैल्यू में आ गया, आया वैल्यू में। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया वैल्यू में? ₹80,000 आ गया। तो सर अगर वैल्यू में निकालना है तो ये आसान सा फॉर्मूला याद रख लो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। लेकिन सर अगर यूनिट में निकालना है, मैं बताऊं, इन्होंने फॉर्मूला तो बनाया है, बट फॉर्मूला से बड़ा चीज हमारा बुद्धि। क्या है? तेरे पास वैल्यू आ गया ना, कितना वैल्यू है, और तुम एक यूनिट को कितना रुपया में बेच रहा है? 80,000 डिवाइड बाई 40 कर। अरे 80,000 डिवाइडेड बाई 40 कर, तेरा वैल्यू भी आ गया। कितना यूनिट्स? 2,000। वही तो बोल रही थी, 2,000 यूनिट। तो अगर तुमको यूनिट्स में निकालना है कि कितना यूनिट बेचूं कि मेरा प्रॉफिट 0 हो जाए, 2,000 यूनिट बेचो, क्योंकि 2,000 यूनिट, एक यूनिट को 40 में बेच रहे हो, तो 2,000 इंटू 40 कितना हो रहा है? 80,000। तो अगर तुमको यूनिट्स में निकालना है तो तुम्हारा जो अमाउंट आया उसको पर यूनिट से डिवाइड कर दो। 80,000 बाई 40 कितना आ रहा है? 2,000। अगर वैल्यू में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो मैं तो बोलता हूं पहले वैल्यू में निकाल लो, उसके बाद उसको पर यूनिट से डिवाइड कर दो, जो आ जाएगा 2,000 यूनिट्स। लेकिन सर एक फॉर्मूला भी तो है ना, फॉर्मूला सुन लो क्या है, ध्यान से देख लो फॉर्मूला क्या लिखा मैंने। क्या लिखा ऊपर में? इधर भी तो फिक्स कॉस्ट था, बट नीचे उस समय क्या था? इस बार पीवी रेशियो नहीं है। क्या होगा इस बार? इस बार है, सुन लो क्या लिखा मैंने। बोला अभी लिखना मत, खाली समझो पहले। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या बोला मैंने? फिक्स कॉस्ट तुम लोग को पता है कितना था? 20,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 20,000, लेकिन सर डिवाइड बाय क्या करने बोला है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक बार चेक करो, मेरा ये कंट्रीब्यूशन कितना था? 90,000। उस समय मैं कितना यूनिट बेच रहा था? चेक करो, 9,000। 90,000 कंट्रीब्यूशन था, 9,000 यूनिट बेच के, तो एक यूनिट पे कितना कमा रहा हूँ? 10 रुपया।
90,000 बेच रहा हूँ, 90,000 कमा रहा हूँ कंट्रीब्यूशन, कितना यूनिट बेच के, तो एक यूनिट पे कितना कमाया, तो डिवाइडेड बाय 10, कितना यूनिट आया चेक करो, आ गया आंसर सेम। दोनों मेथड से आंसर सेम आया। ये नीचे वाला मेथड एक और नीचे वाला मेथड कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला, हाँ देखो मैं वापस समझा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले मैंने बोला ब्रेक इवन पॉइंट, या तो तुमको वैल्यू में निकालना होगा या किस में निकालना होगा, यूनिट्स में। वैल्यू के लिए तो एक यही रामबाण है और कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, क्या करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे 20,000। पीवी रेशियो थोड़ा मेहनत कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू, और हमने मेहनत करके रखा था तो हमारा पीवी रेशियो ऑलरेडी आ चुका था, कितना परसेंट, इसको डिवाइड किया सर, कितना आ गया आंसर, यानी 80,000 रुपया का माल बेचेगा प्रॉफिट जीरो, 80,000 रुपया का माल बेचेगा प्रॉफिट जीरो, इसका मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, वैल्यू आ गया। लेकिन सर मैं बोल रहा हूं वैल्यू मत बताओ, मेरे को यूनिट बताओ कि कितना कैलकुलेटर बेचूं कि मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए। तो अगर तुम 80,000 रुपया का माल बेचेगा और हर एक कैलकुलेटर को तुम 40 में बेच रहा है, तो कितना कैलकुलेटर बेचना पड़ेगा, 2,000, सिंपल है। तो इसका मतलब 2,000 कैलकुलेटर बेचो 40 रुपया करके, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यूनिट कितना होगा, 2,000, कितना करके बेच रहा है, 40, टोटल 80,000। तुम अगर यूनिट्स 80,000 कमाया सेल, तो तुम्हारा प्रॉफिट पूरा पूरी क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं ये यूज नहीं करके तुमको एक फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला है बेटा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई, फिक्स्ड कॉस्ट पता है तुमको ऑलरेडी कितना है, 20,000 डिवाइडेड बाई, ये थोड़ा ध्यान से देख लो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तुम्हारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल, कितना यूनिट बेच के, तो एक यूनिट पे कितना कमा रहे तुम, 10, वही 10 यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने, कितना यूनिट आया, यानी 2,000 यूनिट बेचो प्रॉफिट जीरो। समझा मेरा बात, जिसको कॉपी करना आराम से कर लो, ठीक है। ये दोनों मेथड है, या वैल्यू में या यूनिट्स में, क्लियर, या वैल्यू में या यूनिट्स में, या वैल्यू में या यूनिट्स में। पहला वाला स्लाइड दिखा दूं क्या, दोनों में एक ही चीज लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, जो देखना देख लो। कौन सा, रेड या पर्पल, खुशी, रेड, ओके। अच्छा हो ना कल मैंने झूठ मूठ का टाइम वेस्ट नहीं किया, हम लोग ऐसे बिजी था मैं कल। हम वो किए थे ना क्लास में कॉलेज में, बताया था आपको। देखा था वो तो दोनों की थी, भगवान की और मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाकी हुआ कॉपी, जब हो जाए बोलो, हाँ शुभम, मोहित, हो गया कॉपी। आज मिल के आया ना, अभी मिल के आ रहा था उससे तुम लोगों क्लास के पहले। आयुष आओ, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं तुम लोग को मौका दूंगा। क्वेश्चन सुन लो पहले। मिस्टर ए सेन मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट विथ अ सेल प्राइस ऑफ 16 पर यूनिट। एक यूनिट को कितना में बेचता है, कितना यूनिट बेचता है वो नहीं बताया, मगर एक यूनिट को कितना में बेचता है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट, कितना यूनिट बेच रहा है वो नहीं बताया, मगर सेल जब कर रहा है 16 पर यूनिट, उसका खर्चा एक यूनिट बना, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया पर यूनिट, यानी एक यूनिट बना रहा है, उस पर वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है उसका, 10 रुपया। हाँ फिक्स कॉस्ट इन्होंने बता दिया कितना रुपया है। ये लोग बोल रहे हैं पीवी रेशियो निकालो, पीवी रेशियो निकल जाएगा, अभी तो बताए टोटल का जरूरत नहीं है तुमको यूनिट्स का, पर यूनिट है तो निकालो फटाफट, जल्दी से मेरे को पीवी रेशियो निकाल के बताओ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख सकता हूं, सेल पर यूनिट लिख सकता हूं, इनटू 100 लिख सकता हूं ना। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाई सेल इनटू 100 होता है,
तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलो, सेल पर यूनिट बोलो, इनटू 100 बोलो, बात तो वही है। तो इसका मतलब सर मेरा यहाँ पे कितना 60 देखते हैं, सेलिंग प्राइस 16, वेरिएबल कॉस्ट 10 बोला है ना, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 6 आया। अब डिवाइड करो ना, 6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 कितना आया। 37.5 इसको कौन सा रेशियो बोलेंगे बेटा। आ गया हमारा पार्ट 1 का आंसर। क्वेश्चन कॉपी करें। क्वेश्चन करना है तो कर लो, 16 तारीख को 14 को जब बुक मिलेगा तो उसमें रहेगा, ठीक है। नहीं मत करो, रहने दो, मैं तो पीपीटी भेजूंगा ना, अभी स्पेस छोड़ दो 4 लाइन का, पे क्या करें? ठीक है। ये बुक का सम्स नंबर 1 रहेगा, नंबर 1 लिख के छोड़ दो। तो खाली सॉल्व। हाँ हाँ खाली आंसर करो बस, डन। 37.5% पीवी रेशियो आ गया, आया क्या। बी बताओ हिम्मत है तो। 1,28,000। उंगली क्या दिखा रहे हो, धमकी दे रहे हो। 1,28,000 धमकी दे रही है मेरे को। सर देखिए हमको आ गया सर 3000। 3000 यूनिट्स। हाँ हाँ धमकी दे रहे थे, अब मैं उड़ा दूंगा बंदूक से। यूनिट्स पूछा है ब्रेक इवन होने के लिए। हाँ 8,000, 3,000, 9,000 बोली लग रहा है का, ऑप्शन हो रहा है का। मेरे को तो पता नहीं क्यों 8,000 सही लग रहा है, क्योंकि आंसर मुंह से हो पाएगा, बट स्टिल ट्राई करो। हाँ कशिश 50 लाख। तो एकदम सर 1,28,000। थप्पड़ खा जाओगे। वो जो आप बोल रहे हो वैल्यू बोल रहे हो, वैल्यू मेरे को यूनिट चाहिए, तो आपका जो आंसर आया ना, या तो आप उसको वापस सेल प्राइस से डिवाइड कर दो, तो आपका यूनिट्स आ जाएगा। आप समझा। आ गया तो कितना आया 8,000 कब का आ गया था। 4 दिन हो गया भाई। डन। नहीं भैया बता दीजिए। निकाल के लाएंगे। चलो मैं बता देता हूँ। हाँ यूनिट्स निकालने का मैंने 2 तरीका बोला था, राइट। अगर मैं सीधा फॉर्मूला के बेसिस पे चला जाऊं तो फॉर्मूला क्या बोलता था। फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई तकलीफ, नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40,000 यस और नो। डिवाइड बाय 6। डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही तो है मेरा, ये जो आया हुआ है 6 तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही है, कितना रुपया, 6 रुपया। तो आ गया मेरा 8,000 क्या यूनिट्स, राइट। कोई प्रॉब्लम। इसका वैल्यू बता सकते हो कितना होगा वैल्यू। अगर वैल्यू निकालना है तो 2 तरीका है, जो यूनिट्स आया उसको या तो पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो सेल्स का, सेल का पर यूनिट कितना रुपया है 16, या तो ये के तरीका ये वैल्यू आ जाएगा कितना रुपया का बेचे हैं, और नहीं तो अपने पास रामबाण फॉर्मूला है क्या, फिक्स कॉस्ट बाई पीवीआर। ये सुनो अवनी पीवीआर फिक्स कॉस्ट कितना है 48,000 डिवाइडेड बाई, ये भी लगा लेगा तो भी वैल्यू आ जाएगा, कितना आया 1 लाख। अब समझ रहा। तो ये मेरा 2 तरीका है ब्रेक इवन निकालने का यूनिट्स में, क्लियर। आगे बढ़ाऊं क्या स्लाइड। अब देखो क्या लिखा है मैंने, लिखा है कंसेप्ट ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या लिखा मैंने। सर आपको बोलना चाहिए था ना एक बार, आज आप मार्जिनल कॉस्टिंग करा। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होता है सुनो। अब क्वेश्चन अपनी मर्जी से बोलेगा, चलो अंजलि मेरे को 5,000 का प्रॉफिट चाहिए, बताओ कितना यूनिट्स बेचे। मोहित बताओ 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, कितना यूनिट्स बेचे।
तो ये ब्रेक इवन नहीं है। ब्रेक इवन तो तुमको पता है प्रॉफिट जीरो ही रखना है, मगर अब क्वेश्चन बोलेगा हाउ व्हाट शुड बी द सेल्स सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। कितना यूनिट बेचे कि प्रॉफिट 10,000 का होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिजायर्ड प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम लोग मेहनत करेगा टाइम वेस्ट होगा, राइट? तुम लोग मेहनत करेगा तो टाइम वेस्ट होगा। मैं तुमको एक तरीका बता देता हूँ, पहले सुन लो। अपने वही वाला डेटा ले लेते हैं। कौन सा? अपना रामबाण वाला डेटा, 9,000 यूनिट वाला। एक बार उस डेटा को यहाँ लिख लिया जाए वापस से, मेहनत कम हो जाए थोड़ा। 9,000। मेरे को सब याद है, देखो 9,000 इंटू 40 हाँ 3,60,000। 9,000 इंटू 30 क्या था वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट? 5,000 यूनिट। आपको तो याद यस और नो? उसके बाद उसमें से जो उड़ा देंगे तो बचेगा वो मेरा, और फिक्स कॉस्ट मेरे को याद है मैंने दिया था, 20,000। तो जो आया मेरा क्या हो गया? अच्छा, इसका मतलब सर हम लोग प्रॉफिट निकालना सीख गए, ब्रेक इवन प्रॉफिट निकालना सीख गए, अब सीखेंगे डिजायर्ड प्रॉफिट। 5,000 यूनिट। मेरे को इस बार ये प्रॉफिट 70 नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, सपोज इन दिस एग्जांपल, इन द अबव नहीं, अपने इन दिस एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 चाहिए मेरे को आंसर। हो गया। कितना यूनिट्स बेचे? हो गया, आंसर आ गया 5,000। 5,000। एक बार चेक किया जाए, चलो 5,000 इन 5,000 पे कंट्रीब्यूशन बताओ तो एकदम लेवल बढ़ाओ अपना। 2 लाख। 5,000 पे कंट्रीब्यूशन बताओ। कंट्रीब्यूशन 10 रुपया करके, कंट्रीब्यूशन 10 रुपया करके दो, क्योंकि 40 सेल है, 30 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, तो 5,000 इंटू 10 50,000। उसमें से बंदा फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया 20,000, तो आंसर तो आ गया। यस और नो? ये इसको दिक्कत कब होता पता है? अगर मान लो मैं कोई पेंचीदा फिगर बोल देता, प्रॉफिट ऑफ 11,850, तब इतना जल्दी नहीं होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या? सुन लो। ये फॉर्मूला है, क्या बोला मैंने? फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है? क्या सीखा फॉर्मूला है? ये तो ब्रेक इवन हाँ सर, ये तो ब्रेक इवन है। प्लस ब्रेक इवन में प्रॉफिट जीरो हो जाता है, ब्रेक इवन में प्रॉफिट। जीरो हो तो जाता तुमको है। अपने मर्जी से अब जितना प्रॉफिट रखना है वो ऐड कर दो। ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगा लो, उसमें जीरो हो गया, प्लस जितना प्रॉफिट चाहिए ऊपर लगा लो। कितना प्रॉफिट चाहिए तुमको? 30,000। जा मुंह खोल खाली, कितना प्रॉफिट चाहिए? 1 लाख का, 1 लाख प्लस कर लो। एक बार चेक करो फिक्स कॉस्ट कितना था? 20,000। 20,000, और डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर लो साथ साथ। कितना? और पीवी रेशियो नीचे लगा लो, कितना परसेंट है? 25। चेक करो आंसर। मोहित बोला था 50,000। हाँ मोहित तो कितना बोला था आंसर? 8,000। 5,000। 5,000। चेक करो कितना आ रहा है। 2 लाख। कितना आया? 2 लाख। 2 लाख आया। तो ये 2 लाख वैल्यू आ गया। क्या आ गया? वैल्यू है ना, 25%। ये वैल्यू आया। अब वैल्यू को यूनिट्स में तब्दील करो, वैल्यू को यूनिट्स में तब्दील करो। मोहित से हमारा आंसर मिल जाएगा। वैल्यू को यूनिट्स में तब्दील करना आता है तुम लोग को? डिवाइड कर लो पर यूनिट से। हाँ चलिए। 2 लाख तुम्हारा वैल्यू आ गया। क्या आ गया? वैल्यू। अब देयरफॉर यूनिट से उसको पर यूनिट से डिवाइड कर दो। यूनिट्स मेरे को कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपया का ये माल बेचेगा, उसको कितना करके बेच रहा है? 40 करके। कितना यूनिट्स आ गया? आ गया। मोहित भी तो यही बोला था कि 5 यूनिट बेच देते हैं सर। यस और नो? तो पहले क्या करो, वैल्यू में निकाल लो, और वैल्यू से यूनिट्स में जाना तो आसान है। एक बार अगर वैल्यू आ गया, उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या कर लो, आप वैल्यू निकाल लो, और वैल्यू को बाद में यूनिट से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 5,000 यूनिट बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 30,000। कितना होगा? समझा? और अगर ब्रेक इवन चाहिए तो ये तुमको ये पार्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? सीधा फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो कर देगा। ब्रेक इवन आया, उसको भी अगर वैल्यू में यूनिट्स में निकालना है तो डिवाइड बाय क्या कर देगा? जो पर यूनिट सेलिंग प्राइस है उससे क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। समझा? चलो बताओ तो, इस एग्जांपल में मेरे को प्रॉफिट चाहिए 26,000 रुपया का। कितने का? आंसर पॉइंट में आ सकता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर चाहिए 26,000 का प्रॉफिट चाहिए। 26,000। 26,000 का प्रॉफिट चाहिए। पहले क्या करोगे सोच लो अच्छा से। क्या बोले? आई वॉन्ट नाउ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 26,000। 26,000 सेम यही चीज रहेगा। सेम डेटा, प्रॉफिट ऑफ 26,000। 3,100। 3,100। श्योर? 4,600। 4,600। 4,000। एक बार चेक करो। तो मेरा मोहित फिक्स कॉस्ट 20,000 था,
उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट मैंने कितना मांगा है, 26,000 मांगा है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है, 20%। तो ये मेरा वैल्यू आ गया सेल्स का। कितना वैल्यू आया, 184 हाँ हाँ ठीक है। उनको फिर डिवाइड ये कितना है पहले बताओ ना। 184,000 ये 184 हाँ अब यूनिट्स में निकालने के लिए डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाई 40 कितना आंसर आया, 46 and 100 4600। बस आ गया। समझा, हाँ क्लियर। तो हम लोग ब्रेक इवन समझ लिए, हम लोग डिजायर्ड प्रॉफिट समझ लिए, राइट। लास्ट क्वेश्चन, ये उम्मीद करता हूं इतना समझाने के बाद ये तुम लोग कर पाएगा। अच्छा एमसीक्यू, जीवन भर एमसीक्यू में खेलेगा क्या। एक्स लिमिटेड ये भी क्वेश्चन सेल्स, ये अलग, हाँ क्वेश्चन 2 है, मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्स लिमिटेड सेल्स 8,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट अ लॉस ऑफ 16,000। हाय रब्बा, लॉस में बेच रहा है। वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 12 रुपया पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट दे दिया 48,000, ठीक है। कैलकुलेट पीवी रेशियो, पहले वही निकाल के दिखा दो मेरे को। 2 और 3 तो बाद का बात है, जिसके पास थोड़ा बुद्धि है वो तो जरूर से निकाल देगा, और जिसके पास बुद्धि नहीं हो के गाय का गोबर है वो तो कुछ नहीं निकाल पाएगा। मेरे को दीदी के बोल रहे क्यों चलो ट्राई, अभी तक जितना सिखाया उसी का इम्प्लीकेशन है, ट्रस्ट में कुछ नया तो नहीं है। गो अहेड ट्राई। आओ ना, तुम सब कुछ बताते हैं, पीवी रेशियो से लेके सब कुछ का फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल क्या नहीं हो रहा है, बदनामी हो जाएगा मेरा तो। चलो लेट मी हेल्प यू आउट, कोई तो कर नहीं पा रहा है। जिसको भगाया वो नहीं कर पा रहा, हम लोग कर दिए। माइक को मुंह पे ना चिपक जाएगा ज्यादा बोलेगा मैं इतनी चपक अरे चपक ठीक है, नहीं बोले, चिंता मत कर। पटक क्यों मारेंगे आओ जो बोल रहे सब एडिट कर दीजिए सुनो, थोड़ा सा मैंने बोला सब्र रखो, सब्र के साथ सब ठीक हो जाता है। देखो एक बार मैं स्लाइड में तुम लोग को लेके चला गया, ठीक है। तो क्यों लेके गए, अगर प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट को बेटा जोड़ दिया जाए तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आ सकता है, आ सकता है। इसका मतलब प्रॉफिट और, अभी तुम लोग रुक जाओ यार, अब मेरे को समझाने दो, हड़बड़ी मत करो। क्या आ सकता है, कंट्रीब्यूशन। लेकिन सर अगर कंट्रीब्यूशन 90,000 है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, लॉस है। तो अगर मैं मान लो ऐसा बोलूं तुमको कि कंट्रीब्यूशन 90,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है, राइट। तो तुमको अपना लॉस पता चल सकता है कितना आया। तो बेटा इस क्वेश्चन में तुमको लॉस पता है, पता है ना कितना है, और तुमको फिक्स कॉस्ट पता है, तुम कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकता है। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन तुम्हारा कम होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा तभी तो तुम्हारा लॉस आया होगा।
तो इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, राइट? कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट में से लॉस को माइनस कर दो, यस और नो? तो कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा? 30 आ गया कंट्रीब्यूशन। कोई तकलीफ नहीं। अब आगे का कहानी और ट्राई करेगा तुम लोग, क्या मैं बताऊं? पीवी रेशियो 25%। पीवी रेशो ये बोल रही है 25%, मेरे को पता नहीं, मेरे को तो निकालना पड़ेगा। बट कंट्रीब्यूशन तो मेरा आ गया 32,000, राइट? चलो सर, क्या हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं? हाँ सर, एग्जाम इस क्वेश्चन को यूनिट दिया हुआ है, कितना यूनिट है? 8,000। और कंट्रीब्यूशन का अमाउंट भी है मेरे पास। मतलब वो बंदा 8,000 यूनिट बेच के कितना रुपया का कंट्रीब्यूशन कमा रहा है? 32,000। अरे भाई 8,000 यूनिट बेच के कंट्रीब्यूशन कितना कमाया? तो एक यूनिट पे कितना रुपया कमाया? 4 रुपया। उसी को तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलेंगे। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया मेरा 32,000 डिवाइडेड बाई 8,000, कितना आया? आ गया सर। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अरे यार भाई इधर देखो, इधर देखो, कुछ सेल पर यूनिट होगा, मेरे को नहीं पता कितना होगा, बट खुशी मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है ना कितना है? और खुशी मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है कितना है? तुम सेल पर यूनिट नहीं निकाल पाएगा, 16 होगा, क्योंकि सेल नहीं पता। वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपया होने के बाद भी 4 रुपया कंट्रीब्यूशन बच रहा है, सेल निकल गया। सेल कितना आ गया बेटा? 16 रुपया आ गया। अब क्या हुआ? अब तो आ गया, आसान है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाई सेल पर यूनिट इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 4 रुपया। सेल पर यूनिट कितना था? 16 इनटू कितना परसेंट आ रहा है? 25%। बोला भी था मोहित, कितना परसेंट? 25%, राइट? आ गया 25%। ऐसे ही आया था क्या प्राची? क्लियर? अब आगे का क्वेश्चन पार्ट सुनो। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 निकल पाएगा? इसको डिजायर्ड प्रॉफिट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? कैसे निकलेगा? चलो बताओ मेरे को, ट्राई करो। कितना यूनिट बेचे कि प्रॉफिट क्या हो जाए मेरा? 10,000 हो जाए। 29 यूनिट्स, 14,500। अच्छा, कितना यूनिट्स बेचे आयुष कि प्रॉफिट 10,000 हो जाए? कितना यूनिट्स बेचे कि प्रॉफिट 10,000 हो जाए? एक काम करते हैं ना, इसको पहले वैल्यू में निकाल लेते हैं। किस में निकाल लेते हैं? 14,500। वैल्यू पे तो आ गया। कितना है वैल्यू? 32,000। श्योर? हाँ, श्योर? हाँ। चलो एक बार पहले डिजायर्ड प्रॉफिट का वैल्यू पे निकाल। और किसी को इसके साथ डिवाइड में पर यूनिट तो करेंगे ना। हाँ, वही। पॉइंट 4 का है, पॉइंट 16 है ना ये मैडम? है ना? वही हम 14,500। चलो लेट मी चेक। पहले डिजायर्ड प्रॉफिट अपने वैल्यू में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? वैल्यू फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, पीवी रेशियो। ये वैल्यू में आएगा। फिक्स कॉस्ट कितना था? मैं तो भूल गया। 48,000 है ना? प्लस 10,000। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना रखने बोल रहा है? 10,000। डिजायर्ड प्रॉफिट क्वेश्चन बोल रहा है कुछ भी हो जाए 10,000 रखो, राइट? डिवाइडेड बाई 25%। पीवी रेशियो भी तो जस्ट निकालें, कितना परसेंट? 25%। ये कितना आ रहा है पहले ये बताओ। 2,32,000। ये वैल्यू में आ गया। हाँ, और वैल्यू को बेटा यूनिट से डिवाइड, पर यूनिट से डिवाइड कर लो। 16। तो देयरफॉर इन यूनिट्स 2,32,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 16। कितना आंसर आ रहा है? 14,500। बस आ गया यूनिट्स। यूनिट्स पूछा था, वैल्यू पूछता तो मैं 232 पे छोड़ देता। क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहे हैं? तो 14,500 पे छोड़ दिया, बात खत्म, इजी था। समझ में आया? अच्छा सर, इस चैप्टर का कोई फॉर्मेट नहीं होता, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। दिस चैप्टर इज लाइक अ पजल, तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है? आगे बढ़ू? The amount of profit. अगर कंपनी 20,000 यूनिट बेचता है, कितना कमाएगा? 32,000। क्या
सर अगर इनका यूनिट्स 20,000 सोल, अभी तो 8,000 बिक रहा था ना, 8,000, अगर ये 20,000 बेच रहा है तो इनका कितना प्रॉफिट होगा लास्ट में जाके? अच्छा ओके। तो तुम एक नया स्टेटमेंट बना लो ना, 20,000 पे इतना सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट भी तुमको पता है 12 करके, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। नहीं समझा? 20,000 इंटू 16, उसके बाद 20,000 इंटू 12 वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट 48,000 माइनस कर दो, 32, हाँ 32। 32 सेल, हाँ 32, नहीं समझा? अब क्वेश्चन बोल रहा है एक नया स्टेटमेंट बनाओ जिसमें सेल कितना होना चाहिए, 20,000, और एक चीज समझो यहाँ पे, हाँ यूनिट्स, और अपने को ऑलरेडी देखो दमयंती पर यूनिट वैल्यू पता है, तो आप 20,000 इंटू 16 करोगे, सेल प्राइस आ गया, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 20,000 इंटू 12 कर लो, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, एंड वी ऑलरेडी नो फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट ये रहा, प्रॉफिट आ गया। तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाने बोले हैं क्वेश्चन, तो आओ और अगर तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, मैं तो बोलता हूँ, मैं अगर एज स्टूडेंट होता, ये इनका मेरे से क्या रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट बनाना है, इनका रिक्वायरमेंट मेरे से क्या है, देखो दे जस्ट वांट प्रॉफिट, तो मैं इतना स्टेटमेंट मेहनत ही नहीं करूंगा, 4 माइनस सीधा कंट्रीब्यूशन से पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लो, कंट्रीब्यूशन कितना रुपया करके है, 4 है ना, तो तुम सीधा बेटा कंट्रीब्यूशन में पहुंच जाओ, 20,000 यूनिट इंटू 4, ये कंट्रीब्यूशन आ गया, कितना रुपया, 80 आया, माइनस उसमें से बेटा फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, कितना रुपया, तो प्रॉफिट आ गया, कितना रुपया, और नहीं सर हमको मेहनत करना है, बनाओ मेहनत लो, सेल 20,000 इंटू 16, कितना आया, 3,32,000। दिखा रहा हूं, पहले मेहनत वाला देखो तब समझ में आएगा, 20,000 इंटू 16 कितना हुआ, पता चल गया लेस वेरिएबल कॉस्ट, 20,000 इंटू 12 कितना आया, 2,40,000 आया, इसको घटाएंगे, 80,000। 80,000 आया, उसमें से फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कितना है, 48,000। कितना आया प्रॉफिट, कशिश मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, ये देखो ये जो शॉर्टकट था वहां पे, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 80 से, आपको ये सब करना नहीं पड़ा तब, राइट? तो जब आप शॉर्टकट करो सीधा कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो, कि कंट्रीब्यूशन में एक चीज माइनस करोगे तो क्या आ जाता है, फिक्स कॉस्ट, तो जो बचा वो प्रॉफिट। समझा मेरा बात? अभी तो कोई डाउट है? श्योर एकदम पूरा 100% क्रिस्टल क्लियर? कोई और सम्स है क्या देखने दो? नहीं, आज के लिए इतना ही सम्स था मेरे पास। छुट्टी चलो